नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। दोस्तों, मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और मैं आपका बाबा बेरोजगार न्यूज़ जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो भर्ती हुई है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो पेपर हुआ है उसका जो आंसर की आया है, उस आंसर की में हिंदी में जो ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न हैं हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आप किन क्वेश्चन पे आपत्ति करें जिसके द्वारा आपको फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों पहले प्रश्न पे आते हैं हिंदी के प्रश्न पर। हिंदी के प्रश्न में एक प्रश्न है असंगत पर्याय है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है असंगत पर्याय है। उसमें देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है कुंतल, बी ऑप्शन है अलख, सी ऑप्शन है सिरोरू, डी ऑप्शन है चिकुर और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्याय के बारे में बता रहा है, इस पर्यायवाची के बारे में बता रहा है, कुंतल, अलख, सिरोरू, चिकुर, ये जो हैं ये बाल के पर्यायवाची हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाल होता है, केश होता है, तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जेक्शन करना है दोस्तों? ऑब्जेक्शन ये आप कर सकते हैं कि जो ये सिरोरू, सी ऑप्शन जो दिख रहा है सिरोरू, दोस्तों वो बाल का पर्यायवाची नहीं होता है। आप देख रहे होंगे कि जो मैंने बाल के सिरोरू जो बड़ा शौ है दोस्तों, तो ह्रस्वई जो सौ होता है ये असली बाल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन में सिरोरू है। इस पर दोस्तों आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने रेफरेंस के तौर पे पृथ्वीनाथ पांडे को देखा है। पृथ्वीनाथ पांडे को अगर आप क्या कहते हैं रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो सिरोरू है, जो सी ऑप्शन है वह गलत है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 1 नंबर का फ़ायदा पहुँच सकता है। और फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प विमेल है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने प्रत्यय तो पढ़ा ही होगा, उसके अंतर्गत ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में दोस्तों है कि मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। तो दोस्तों अगर देख रहे हैं, अगर आप जाइए जो स्टैंडर्ड बुक है उन किताबों में बहनापा कृत प्रत्यय दिया हुआ है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना हिचक के साथ आप ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि दोस्तों आपको यही जो 1 नंबर है ये नंबर हो सकता है कि आपको मेरिट के अंदर ले आ दे, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है, 55-12 की वैकेंसी है। 5500 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट के तहत यह बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है और इसमें जिस तरीके से पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ था, उसके अंतर्गत आपका 1 नंबर यदि आपका बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपने जिस क्वेश्चन पर आपने जिस ऑप्शन पर टिक करके आए उसमें तो आपका तो नंबर कटेगा ही 25.25 नंबर, और दोस्तों 1 नंबर भी कट जाएगा। तो दोस्तों 1.25 नंबर का आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर क्या कहते हैं मतलब इस पे अगर चेंजिंग हो जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ऑब्जेक्शन करने के लिए दोस्तों मैंने लिखा हुआ है देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन करें, बिना हिचक के करें, क्योंकि इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है परात, ढोर, मुक्का, कांच। दोस्तों परात जो है वह देशज शब्द नहीं है, परात एक पुर्तगाली शब्द है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करें, आपत्ति करें। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिस पे आपको आपत्ति करनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में है कि आकाश में झंडा लहरा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो अब कुछ तो एक्सपर्ट तो ये भी अगर कुछ किताबों में देखें तो ये भी दे रहा है कि आकाश में झंडा फहरा रहा है। इस लॉजिक के साथ भी आप जा सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरा लॉजिक है वह यह है कि झंडा आकाश में लहरा रहा है। अगर मतलब लहरा रहा है सही है, तो झंडा आकाश में लहरा रहा है, तो ये चीज़ जो है ये ऑब्जेक्शन करने के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जो ए ऑप्शन है, जो रमेश वाला ऑप्शन है, जो कि आयोग ने माना है, अगर आप इसमें करेंगे तो कहीं ना कहीं ई ऑप्शन सही हो जाएगा और इसके तहत आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा। मेरी आपको यही सलाह है कि आप बिना हिचक के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन करें और ऑब्जेक्शन करने के साथ साथ आप इस पर अडिग रहें, क्योंकि
ऐसा कई बार देखा गया है कि परीक्षा में जो आयोग है वह कॉमन नंबर दे देता है, और अगर आपको कॉमन नंबर मिलता है तो निश्चित तौर पे ये आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका सवा नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी के साथ कि और भी जो टॉपिक है वो क्या कहते हैं उस पर मैं आपको निश्चित तौर पे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और अभी के लिए मैंने हिंदी का ही टॉपिक लेकर आपके पास आया, इसी आशा के साथ कि आप ऑब्जेक्शन करेंगे और बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक लेता आऊँगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मैं आप तक जितने भी जूनियर असिस्टेंट या यूपी SSSC से संबंधित जो भी अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। इसी आशा के साथ कि आप ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे और टाइपिंग भी करते रहें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।